Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to JIB on the Go series. In today's lecture 57 हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स के बारे में। तो ऑन द गो सीरीज लाने का यही ऑब्जेक्टिव था कि अब चलते फिरते कहीं से भी ये 15 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देख के अपने JIB में 2026 की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। जैसे कि अब बहुत ही कम टाइम रह गया आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको एक फ्री बुक के बारे में पता होना चाहिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस फ्री ई बुक में आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनको कैसे अप्रोच करना है। PYQ जो सिंस 2023 ऐड है, इसमें आपको पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देन 1200 इंपॉर्टेंट MCQs जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको जस्ट बेसिक डिटेल अपनी एंटर करनी है और आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द ATMs फर्स्ट। तो ATMs को लाने का किसका आइडिया था? एक कमेटी हेड की गई थी डॉक्टर सी रंगराजन के द्वारा, जिन्होंने कहा कि इंडिया में ATM सेट करो। वाई? बिकॉज जो आप ATM सेट करते हो उसकी कॉस्ट लोअर रहती है एज कम्पेयर टू सेटिंग अ ब्रांच, और ट्रांजेक्शन की कॉस्ट भी कम रहती है। तो ATM मॉडल्स जो इंडिया में फॉलो होते हैं, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लोग ATM पे आप जब तरह तरह की ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मुझे अपना अकाउंट जो है आधार अपडेट करना है, वो मैं ATM पे जाके कर सकती हूँ। मुझे कोई वैल्यू एडेड सर्विसेज अवेल करनी है, मुझे बिजली का बिल पे करना है, मुझे कोई भी बिल पे करना है, तो वो सारी चीज़ें भी आजकल ATM से ही होती है, विड्रॉल और डिपॉजिट के अलावा। राइट? तो ATM मॉडल जो इंडिया में फॉलो होते हैं, दैट इज ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड नेटवर्क। ऑनलाइन जब आपका ATM कनेक्टेड होता है बैंक के डेटाबेस के साथ, तो वो आपको ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड करता है कस्टमर के अकाउंट को, मतलब लाइव कनेक्शन। जैसे कोई आपने 2000 का विड्रॉल किया तो इंस्टेंट वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो नॉर्मली वैसे कोई डेली विड्रॉल लिमिट सेट की जाती है बैंक के द्वारा फॉर ईच अकाउंट, और ATM स्विच मॉनिटर करता रहता है इस लिमिट को। लाइव अपडेट्स आपको साथ के साथ मिलते रहेंगे। तो ये आपके बैंक के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या है, जब वो कनेक्टेड नहीं होता बैंक के डेटाबेस के साथ, तो उसको ऑफलाइन बोला जाता है। अब यहाँ पे जो विड्रॉल आपने करना होता है, जैसे डेली विड्रॉल आप ATM जाके पैसा निकाल रहे हो, तो वहाँ पे एक फिक्स लिमिट होती है। चाहे आपके अकाउंट में 50,000 पड़ा है, चाहे 1 लाख पड़ा है, चाहे 2 लाख पड़ा है, एक लिमिट होगी कि आप इतना ही विड्रॉ कर पाएंगे। देन इंपॉर्टेंट नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो ये नेटवर्क ATM जो यूज हो रहे हैं आजकल, क्या होता है कि यहाँ पे ATM को कनेक्ट किया गया है ATM नेटवर्क के साथ, तो इनको नेटवर्क बोला जाता है। यहाँ ये क्या अलाउ कर रहे हैं? दे आर परमिटिंग एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग। तो मेजोरिटी ऑफ ATM इंडिया में नेटवर्क है थ्रू नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो ऑपरेट किया जाता है NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनल फाइनेंशियल स्विच का मतलब क्या होता है कि मेरे पास है SBI का ATM कार्ड, सो आई एम यूजिंग दिस SBI ATM कार्ड एट HDFC ATM मशीन। तो किसी भी बैंक का ATM है आपके पास, किसी भी बैंक के ATM मशीन में यूज कर सकते हो। तो कोई चार्जेस नहीं डिडक्ट होंगे, और वहां पे भी वो सारी चीजें कर सकते हो जो आप नॉर्मल ATM पे करते हो, जैसे बिल पे करना, वैल्यू एडेड विड्रॉल वगैरह, ये सब। फिर आपके आते हैं व्हाइट लेबल ATMs। तो व्हाइट लेबल ATMs कौन से होते हैं? जो ऑपरेट किए जाते हैं, सेट भी किए जा रहे हैं, ऑपरेट ओन बाय द नॉन बैंक्स, उनको व्हाइट लेबल ATM बोला जाता है। तो ये RBI की रिकमेंडेशन पे सेट किए गए थे। टायर 1 to 6 सिटीज को टारगेट किया गया कि वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एकमात्र ऑब्जेक्टिव था कि गांव-गांव में जहाँ पे लोगों को एक्सेस नहीं मिलता, तो इन ATMs के थ्रू वो अपनी जो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर पाएँ। राइट? वैसे तो जो व्हाइट लेबल ऑपरेटर है, यानी जो सेट कर रहा है ये व्हाइट लेबल जो मशीन है, उसको फ्रीडम दी होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई लोकेशन सेलेक्ट कर सकता है, बट फिर भी RBI की गाइडलाइंस फॉलो होंगी यहाँ पे। और किसी भी बैंक का ATM यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है, जो RBI के द्वारा ऑथोराइज किए गए हैं, और वो आप ATM यूज कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 5 फ्री ट्रांजेक्शन का क्राइटेरिया है ना अदर्स बैंक्स पे, वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे चार्जेस पहले डिस्प्ले कर दिए जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। और एडवर्टाइजिंग से भी ये कमाते हैं, मतलब आप वहाँ पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो वो पैसा भी इनको जा रहा है ऑपरेटर्स को, और उनको कोई और फीस नहीं मिलती इशूअर बैंक से। मतलब मैंने SBI का ATM कार्ड यूज किया, तो वहाँ पे कोई SBI कौन सी पेमेंट करेगा इनको? इंटरचेंज फीस ही पेबल होगी एक्वायरर बैंक को। ठीक है? तो व्हाइट लेबल नाम ही इसलिए था क्योंकि इसमें बैंक की ब्रांडिंग, साइनेज, ये कुछ नहीं डिस्प्ले होता है, इसलिए इनको व्हाइट लेबल ATM बोला जाता है। तो एज ऑफ नाउ 5 नॉन बैंक ATMs ऑपरेटर है इंडिया में। इंडिया वन पेमेंट, फिनडी जो पहले टाटा कम्युनिकेशंस के नाम से जाना जाता था, हिताची पेमेंट सर्विसेज वक्रांगी, और EPS जो है नया ऐड हुआ था। सो इन्हीं कंपनीज को ऑथोराइज किया गया है कि तुम इंडिया में इंस्टॉल और ऑपरेट करो व्हाइट लेबल ATMs। राइट? फिर आपका आता है ब्राउन लेबल ATM।
तो ब्राउन लेबल एटीएम वो एटीएम्स होते हैं जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का हार्डवेयर होता है और ये एटीएम को लीज पे दे देता है बैंक्स को। ओके। तो सर्विस प्रोवाइडर कर क्या रहा है, मतलब एक मॉल है सपोज कीजिए, वहां पे एटीएम मशीन लगी है, तो मान लीजिए XYZ मॉल का क्या है, कंपनी है बेसिकली, तो वो ये मशीन ऑपरेट कर रही होगी, जो मशीन है इसकी मेंटेनेंस सब देखना वो XYZ का काम होगा। और मान लीजिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ABC बैंक की कि उसमें आप कैश मैनेजमेंट करो, कनेक्ट करो उसको एटीएम को बैंकिंग नेटवर्क के साथ। मतलब दो लोग इसको चला रहे हैं, ये पूरी मशीन की मेंटेनेंस करना किसका काम है, सर्विस प्रोवाइडर का, जिसका हार्डवेयर है बेसिकली। और एटीएम में कैश कनेक्टिविटी मैनेजमेंट प्रॉपरली हो, बैंकिंग नेटवर्क के साथ जुड़ा रहे, वो किसका काम होगा, बैंक का। फिर आते हैं कैश डिस्पेंसर, ये एटीएम है विदाउट डिपॉजिटरी, और यहाँ पे सिर्फ आप विड्रॉल ही कर सकते हो, CDs बेसिकली। देन कैश रिसाइकलर्स, ये कौन सी मशीन्स होती हैं, ये भी सेल्फ सर्विस टर्मिनल होता है जहाँ पे आप डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो कैश का। ये जेन्युइननेस ऑफ करेंसी इंश्योर करते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी फीचर है कि काउंटरफिट नोट जो है वो जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। कैश डिपॉजिट कैसे किया जाएगा, डेबिट कार्ड के साथ। कार्डलेस ट्रांजेक्शन कितने अलाउड है, 20,000 पर डे अलाउड है यहाँ पे। फिर आते हैं आपके CDM, कैश डिपॉजिट मशीन। यहाँ पे आप डिपॉजिट करा सकते हो यूजिंग डेबिट कार्ड और अकाउंट नंबर। बहुत ही बढ़िया फीचर ये है कि अकाउंट इंस्टेंट क्रेडिट हो जाता है आपका किसी भी टाइम ऑन ऑल डेज ऑफ द ईयर। बट RBI की गाइडलाइन यहाँ पे कुछ फॉलो होती है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार कि कस्टमर डिपॉजिट करा सकते हैं सिर्फ ओनली अप टू 49,950 पर अकाउंट पर डे, अगर पैन नंबर रिकॉर्ड नहीं है बैंक के साथ। तो ये थोड़ी-सी लिमिट है यहाँ पे। पैन नंबर बैंक में नहीं है तो पर डे बस इतना अमाउंट डिपॉज़िट करा पाएँगे। इससे ज़्यादा करवाना चाहते हो करवा सकते हो, बट कंडीशन यही है कि पैन आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंक के पास। तो यू कैन डिपॉज़िट कैश फॉर मोर देन दिस अमाउंट पर अकाउंट पर डे, बट दिस इज़ द कंडीशन, पैन बैंक के साथ रजिस्टर्ड हो। फिर आपके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट कार्ड, अब तरह तरह के कार्ड्स आ रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे चार्ज कार्ड जिसके बारे में मॉड्यूल ए में डिस्कस किया था, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, अब स्मार्ट कार्ड आ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो एम्बेड किए जाते हैं एनहांस सिक्योरिटी के लिए। और कुछ रिस्ट्रिक्टेड मेंबर कार्ड भी हैं। चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस यही है कि चार्ज कार्ड में क्या होता है ना, आपका पेमेंट करनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब जो भी आपने स्पेंड किया वो पूरी की पूरी पेमेंट ही आपको कब करनी है, एट द एंड ऑफ द मंथ। कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो लेट फीस लगेगी, और इनके एनुअल चार्जेस थोड़े हाई रहते हैं, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस वालों का कार्ड हो गया चार्ज कार्ड। तो हर कोई इसको यूज नहीं करता, मतलब दोस्त हु कैन अफोर्ड कि वो पूरे महीने में जो स्पेंडिंग कर रहे हैं वो एट द एंड पे कर सकते हैं, दे यूज द चार्ज कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आई हैव स्पेंड 30,000 है ना, क्रेडिट कार्ड से मैंने स्पेंड किए 30,000। अभी मैंने 20,000 पे कर दिया, और जो 10,000 है उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड करवा ली है, 4 महीने की EMIs बनवा ली, और इस पे बैंक इंटरेस्ट जो है वो कमाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे पेमेंट ही आपको एट द एंड ऑफ द मंथ करनी है। यहाँ पे आपने कैरी फॉरवर्ड करके EMIs बनवा ली, 4 महीने की EMIs बन गई, और फिर आप क्या कर रहे हो, उस पे EMI पे कर रहे हो और बैंक उस पे इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। तो डेबिट कार्ड ऑब्वियसली भी ऑन लो, जब डायरेक्टली फंड्स डेबिट हो जाते हैं आपके बैंक अकाउंट से। स्मार्ट कार्ड जो माइक्रो प्रोसेसर वाले, अब कुछ मेंबर्स कार्ड होते हैं जो आप उन्हीं की प्रॉपर्टीज पे यूज करोगे, जैसे होटल्स चेन के होते हैं, ताज वालों का, हिल्टन वालों का, ओबरॉय वालों का, इनके अपने कार्ड्स हैं जो आप यहीं पे यूज कर सकते हो। देन NFC बेस्ड कॉन्टेक्टलेस टैप एंड गो कार्ड, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, अब तरीके तरीके की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है और कम टाइम में। मतलब पीपल जस्ट वांट कि उनको टाइम ही ना लगे कुछ भी करने में, चाहे वो पेमेंट करने जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, मतलब सब कुछ इंस्टेंटली हो जाए, तो उसी के चलते NFC कॉन्टेक्टलेस कार्ड लाए गए हैं, मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज द फुल फॉर्म। तो ये क्या है, मतलब इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर, उस दायरे तक की आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये आपका स्मार्ट कार्ड है, यहाँ पे ट्रांजैक्ट कर सकते हो वायरलेसली विद एन NFC एनेबल्ड POS। तो इन कार्ड्स को क्या बोला जाता है, कॉन्टेक्टलेस और टैप एंड गो कार्ड। ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पे यूज होंगे, सिर्फ टैप करना है, टैप करना है, दैट्स इट, और आपकी पेमेंट हो जाएगी, कोई पिन ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इन कार्ड्स में क्या हो रहा है कि ज़्यादा फास्टर है और ज़्यादा सिक्योर है, सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा है इसमें।
फिर आपके पीपीआईज आ जाते हैं, आपके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या करते हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? गुड्स परचेज कर सकते हो आप, सर्विसेज जिसमें फंड ट्रांसफर, इसमें जो वैल्यू स्टोर की जाती है। जैसे मेरा पेटीएम का वॉलेट है, उसमें जो अमाउंट पड़ा है उसके अगेंस्ट मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना, शॉपिंग कर सकती हूँ, रिचार्ज करवा सकती हूँ, बिल पे कर सकती हूँ। तो किस फॉर्म में रहते हैं? स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड, इंटरनेट अकाउंट, इंटरनेट वॉलेट, ये सभी फॉर्म्स में। पर्पस एक ही है, कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना और डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स को आगे इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हमारी आज के टाइम पे यूपीआई के थ्रू, वॉलेट्स के थ्रू होती हैं। अब ये वही कि इसमें जो आप पैसा स्टोर होगा इनमें, उसके अगेंस्ट आप शॉपिंग कर सकते हो। तो बैंक भी इशू कर सकते हैं, नॉन बैंक भी। तो पेटीएम जैसे नॉन बैंक है आपका, तो पेटीएम वॉलेट में आपका पैसा पड़ा होगा, इस पे इंटरेस्ट नहीं आपको मिलता। और पीपीआईज इशू किए जाते हैं एज अ कार्ड वॉलेट इस फॉर्म में, और पेपर वाउचर फॉर्म में ये इशू नहीं किए जाएंगे। ठीक है। तो इनकी मिनिमम वैलिडिटी 1 साल की होती है फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट लोडिंग रीलोडिंग। और पीपीआई इशूअर जो है वो फ्री है कि वो इशू कर सकता है पीपीआई विद लॉन्गर वैलिडिटी। अब इशूअर्स को क्लियरली इंडिकेट करना होता है एक्सपायरी पीरियड पीपीआई का कस्टमर को एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीपीआई। अब मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही नहीं आप कर रहे हो 1 साल के लिए, तो वो इनएक्टिव ट्रीट कर दिया जाता है। पर उसमें नोटिस भेजा जाएगा पीपीआई होल्डर को। मतलब मैंने 1 साल तक अपना पेटीएम वॉलेट यूज नहीं किया, उसमें पैसा पड़ा था, तो मुझे नोटिस चला जाता है कि वो इनएक्टिव हो गया, तो मैं उसको रीएक्टिवेट करवा सकती हूँ वैलिडेशन और ड्यू डिलीजेंस के बाद। ओके। फिर टाइप्स ऑफ पीपीआई, क्लोज सिस्टम पीपीआई होते हैं आपके, ओपन सिस्टम पीपीआई होते हैं। क्लोज सिस्टम पीपीआई क्या होते हैं? जो कंपनीज ही इशू करती हैं अपने यूज के लिए। मतलब आप इशुअर्स के जगह पे ही यूज कर सकते हो, गिफ्ट कार्ड हो गए, लॉयल्टी पॉइंट हो गए। तो थर्ड पार्टी मर्चेंट पे नहीं यूज होते ये। और आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं और पेमेंट कर ही नहीं सकते हो। आपके पास क्या है? अमेज़न का गिफ्ट कार्ड है, तो अमेज़न की ही वेबसाइट पे यूज़ करोगे ना। राइट? रिलायंस फ्रेश विज़िट करते हो, उनका कार्ड है आपके पास, तो वहीं पे यूज़ होगा और कहीं पे यूज़ ही नहीं होगा। तो आरबीआई रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। फिर ओपन सिस्टम पीपीआई, ये बैंक के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। यहाँ पे कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफर, ये सब कुछ आप कर सकते हो, परचेज़ भी कर सकते हो। और ये इसमें एग्जांपल डेबिट कार्ड, प्रीपेड ट्रैवल कार्ड, ये सारे इनकी फुल फंक्शन होता है सिमिलर टू बैंक अकाउंट। तो इसलिए स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस आरबीआई के द्वारा यहाँ पे फॉलो की जाती है, प्रॉपर केवाईसी होगी। तो पीपीआई जहाँ पे आपको आरबीआई अप्रूवल चाहिए, तो वो दो टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। एक स्मॉल पीपीआई या मिनिमम डिटेल बोलो, इनको इशू किया जाता है बैंक नॉन बैंक के द्वारा, सिर्फ मिनिमम डिटेल रिक्वायर्ड होगी। और ये जो आप परचेज करोगे इनके थ्रू, तो वो वहीं पे होगा जो आइडेंटिफाइड मर्चेंट लोकेशन है, जिनके साथ इशुअर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा। फंड ट्रांसफर, कैश विड्रॉल परमिट नहीं है। ओला मनी टाइप हो गया, ये कुछ और जिनके साथ टाई अप है बेसिकली। दो टाइप के होते हैं, पीपेई अप टू 10,000, पीपेई अप टू 10,000 विद नो कैश लोडिंग फैसिलिटी। दिस इज कैश लोडिंग फैसिलिटी, यहाँ पे कैश लोड किया जा सकता है। और आप इनको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो फुल केवाईसी पीपीआई में विद इन 24 मंथ। ओके। तो 1,20,000 फाइनेंशियल ईयर्स की लिमिट है, और जो अप टू 10,000 है कोई कैश लोडिंग फैसिलिटी नहीं है। 10,000 मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा यहाँ पे। ओके। फिर फुल केवाईसी पीपीआईस क्या होते हैं? बैंक नॉन बैंक के द्वारा इशू किए जा रहे हैं। इसमें प्रॉपर केवाईसी होती है पीपीआई होल्डर्स की। तो ये पीपीआई आप यूज करते हो फॉर परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज, फंड ट्रांसफर, कैश विड्रॉल। फीचर्स इसके ये है कि रीलोडेबल है, मतलब सब कुछ आप कर पा रहे हो फुल केवाईसी पीपीआई में, क्योंकि प्रॉपर केवाईसी हुई है ना कस्टमर की। तो रीलोडेबल है। आपका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो 2 लाख से ज्यादा एक्सीड ना करे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कि कितना टोटल क्रेडिट डेबिट क्या होना चाहिए मंथ में। आप गुड्स सर्विसेज परचेज करो, कैश विड्रॉल करो, फंड ट्रांसफर करो, ये सब कुछ आप कर सकते हो। फिर आपके पीपीआईज होते हैं, जैसे आपके ये गिफ्ट कार्ड, जो कहा मैंने गिफ्ट कार्ड, ये रहते हैं आपके। यहाँ पे क्या होता है कि ये आपको इशू किए जाते हैं कि वन टाइम पेमेंट आपने कर दिया। अमेज़न का गिफ्ट कार्ड है आपके पास, वहाँ पे आपने पेमेंट कर दी, मतलब 5,000 उसमें थे, 5,000 से शॉपिंग कर ली और वो खत्म होगी इसकी वैल्यू। रीलोडेबल नहीं होते वो। एक बार जो पैसा था आपने कंज्यूम कर लिया, तो मैक्सिमम 10,000 तक का गिफ्ट कार्ड इशू किया जा सकता है। और ये जो ना आरबीआई की कोई गाइडलाइंस इसमें फॉलो नहीं होती, टू फैक्टर एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर एक आपके पीपीआईज होते हैं एमटीएस, पीपीआई एमटीएस, जो ये मेट्रो स्टेशंस, जब आप डेली मेट्रो से ट्रेवल करते हो, एयरपोर्ट वगैरह पे यूज
यूज होते हैं। यहाँ पे ये रीलोडेबल है, आप इसमें बार-बार पैसा डलवा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। जैसे यूज़ कहाँ पे आते हैं? पार्किंग फीस पे करनी है आपने, वहाँ पे कुछ खाना-पीना है अंदर उसी कंप्लायंस में ना, कॉम्प्लेक्स में बेसिकली जो मेट्रो में होती है अंदर शॉप्स वगैरह, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ये एमटीएस। तो मैक्सिमम अमाउंट आप कितना रख सकते हो? 3000, उसके बियॉन्ड नहीं इसमें, और फिर बार-बार रीलोड करवा सकते हो एज़ पर योर नीड। ओके? तो ये होते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीआई। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो जैसे कि कम टाइम में, अगर आपको लग रहा है कि इस कम टाइम में क्या प्रिपरेशन पॉसिबल है, सेल्फ प्रिपरेशन तो नहीं हो सकती देखिए, क्योंकि कम टाइम है, तो यू नीड टू रिक्वायर अ कोर्स। आपको कोर्स की जरूरत है जहाँ पे एक डायरेक्शन मिले, तो आप एज पर योर नीड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, edutap.in पे विजिट करना है और जेआईबी कोर्सेज पे जाना है, और वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज दिखेंगे। एक आपका है बैंकर कैप्सूल कोर्स, एक आपका है सुपर क्रैश कोर्स। तो बैंकर कैप्सूल कोर्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, पीपीबी, आईएफएस, आपका एएफएम, ये सब आपको अवेलेबल है। ठीक है, कंप्लीट बैंकर कैप्सूल कोर्स भी अवेलेबल है विद फ्लैट 80% ऑफ, राइट। सुपर क्रैश कोर्स बैच 2 जो है वो लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे और कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन, टोटल आपको ना सिर्फ 24 क्लासेस अटेंड करनी है, मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस रहेंगी, ढाई ढाई घंटे की। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही कराए जाते हैं, तो पर सब्जेक्ट 6 क्लासेस ओनली। तो यहाँ पे भी आपको फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। फिर हमारे टेस्ट सीरीज है, अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई, अब आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो, इसमें आपको फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है। सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ। बाकी मास्टर कोर्स और जो आपका ये मास्टर कोर्स है, इसमें क्या है आपको कि आप डिटेल स्टडी यहाँ पे कर पाते हो। तो जैसे नवंबर को टारगेट कर रहे हो, तो यू कैन एनरोल इन दिस, क्योंकि यहाँ पे आपकी तो वो होती हैं वीडियोस, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, फिर लाइव क्लासेस भी आपको मिलती हैं। तो अभी कम टाइम के लिए आपके लिए बेटर ऑप्शन है सुपर क्रैश कोर्स, बैंकर कैप्सूल कोर्स। तो आप इसमें एज पर योर नीड जो है वो एनरोल कर सकते हो। अब कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले आपको देखना है क्लासेस का लेवल, किस तरीके की क्लासेस हैं। तो विद जस्ट रुपीज यू कैन चेक आउट, JIB99 कोड आपको यूज करना है। बाकी आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। और हमारी एक मेंटर टॉक भी रहती है हर 15 दिन में, जहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है, मतलब आपको कुछ पूछना है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की जाए, तो यू कैन फ्रीली डिस्कस, राइट। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर JIB May 2026 प्रिपरेशन।